ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 21वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया है बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यहां पर बता रहे हैं कि जो विषय सुख हैं, बाहर के जो विषयों में संसार के सुख हैं, उसके अंदर जो अनासक्त है वही पुरुष विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा के सुख को प्राप्त करता है। और वही पुरुष फिर उसके बाद तदनंतर सब ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म योग को पालन करके अर्थात सांख्य योग ज्ञान योग का पालन करके युक्त होकर सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। तो यहां 2 प्रकार के सुख बताए, एक तो आत्मा के अंदर जो सुख है और दूसरा फिर ब्रह्म योग के अंदर जो सुख है। तो हम लोग सुख की बात कर रहे थे। 2 प्रकार के भगवान ने 3 प्रकार के सुख बताए हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक 18वें अध्याय में। तो हम लोग सात्विक सुख, राजसिक सुख की बात कर रहे थे यहां पर। तो राजसिक सुख वही है जो विषयों का, इंद्रियों का जब विषयों के साथ संयोग होता है तो शुरू में प्रारंभ में वो सुख जो है कैसा लगता है हमको, अमृत की तरह से, और बाद में वही विष के समान हो जाता है। जैसे जब शरीर में खुजली होती है तो जब हम लोग खुजाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही उसके बाद कितनी जलन पैदा कर देता है, विष की तरह से हो जाता है वो। तो उसी सुख को बताया गया था राजसिक सुख। अब मनुष्य जो विषय भोग है, इनका जितना भी सुख मिलता है वो सब जड़ सुख है और उसको हम बोलते हैं राजसिक सुख। अब जीवन निर्वाह के लिए तो हम देखते हैं कि विषयों का भोग आवश्यक है। बिना विषय भोग के जीवन को धारण कैसे करेंगे? हमको सभी कुछ चाहिए, खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमको रहने के लिए भी चाहिए। तो मनुष्य के लिए कितना विषय भोग आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना आवश्यक है। तो भागवत में, श्रीमद् भागवत में इस बात को बताया गया है, बहुत क्लियरली बताया गया है। धनस्य धर्मैक फलम यतो वै, धनस्य धर्मैक फलम, कि धन का जो फल है वो क्या है, धर्म के लिए है। अर्थात धन का जो प्रयोजन है वो है धर्म का अनुष्ठान करना, भोगों को संग्रह करना या अतिशय मात्रा में उसका भोग करना, यह धन का प्रयोजन नहीं है। तो धन उतना ही पर्याप्त है जितना कि जीवन निर्वाह हो सके। और धर्म का क्या प्रयोजन है? धर्म का प्रयोजन है मोक्ष।
जैसे बताया है भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अर्थात धर्म का प्रयोजन है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब क्या है? अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। तो धर्म संसार में बंधन के लिए ही है, बल्कि धर्म है बंधन से छूटने के लिए। न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, और जो अर्थ है वो क्यों है? धन का क्या प्रयोजन है? धर्म। तो अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। न अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृत है। कामो लाभाय का मतलब है कामनाओं को प्राप्त करना, मतलब उसका भोग करना धन का उद्देश्य नहीं है। तो धन का उद्देश्य होता है धर्म, और धर्म का उद्देश्य होता है मोक्ष। तो धन से किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? धन का अगर उद्देश्य धर्म होगा, धर्म का अनुष्ठान, क्योंकि यदि हमारे पास धन है तो हम निश्चितता पूर्वक जीवन निर्वाह की चिंता ना करते हुए और भजन साधन कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम लोग अपना शरीर भी धारण नहीं कर पाएंगे, तो धर्म तो कैसे पालन करेंगे? भजन तो क्या ही कर पाएंगे, शरीर को ही धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धन की आवश्यकता है, धन का प्रयोजन है। धन का प्रयोजन है कि हम धर्म का अनुष्ठान कर सकें, भजन कर सकें हम, जिससे हमारे मन में कोई किसी प्रकार की चिंता ना रहे। और उसका क्या प्रयोजन है? धर्म का प्रयोजन भी अर्थ नहीं है, धर्म का प्रयोजन है मोक्ष। कैसे? अगर हम धार्मिक कार्य करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, तो हमको धन की प्राप्ति तो होगी ही। तो धन की प्राप्ति होने से हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब उन कामनाओं के पूरे होने पर हम लोगों को मोक्ष की ओर अग्रसर होना है, न कि लोभ में पड़ के और अधिक धन। तो यही है प्रयोजन वास्तव में। भागवत में बता दिया है कि धन का प्रयोजन है, और धर्म का प्रयोजन है धर्म, और धर्म का प्रयोजन है मोक्ष। और जीवन का क्या प्रयोजन है? जीवन का प्रयोजन बता रहे हैं 10वें श्लोक में ही, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ही। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चैह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जो प्रयोजन है वो है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा का मतलब क्या है? कि हम इसी जीवन में वास्तविक तत्व को पहचान लें, कि हमारा उद्देश्य क्या है, तत्व ज्ञान को अर्जित कर लें। न अर्थो यश्च यह कर्म भी, न कि बहुत अधिक कार्य करके और अर्थ का उपार्जन करें और स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो स्वर्ग की प्राप्ति या अधिक अधिक अर्थ का उपार्जन इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ऐसा करना होगा हमको। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा न चेद इदि महति विनष्टि। महत माने भारी विनाश है, विनाश है। अगर हम इस जीवन को जो बहुमूल्य है, जो अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ बताया है जीवन को, अगर हम इसी में गंवा देंगे तो बहुत बड़ा विनाश है ये। फिर पता नहीं कब मिलेगा हमको, हमें मालूम नहीं है। तो ये नहीं है कि हमको भोग नहीं करना है, भोग करना है, लेकिन नियम पूर्वक जितना आवश्यक है उतना। तो यही है जीवन का उद्देश्य। तो ये राजसिक सुख की बात की हमने। अब हम लोग बात करते हैं सात्विक सुख, क्योंकि अगर राजसिक सुख में ही लगे रहेंगे तो सात्विक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और ये सात्विक सुख कैसा है?
इसके बारे में भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय के 36 और 37वें श्लोक में, 2 श्लोकों में। वहां बता रहे हैं अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्पम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यासात अभ्यास के द्वारा, रमते माने रमण। तो जब साधक भजन करता है, सेवा करता है, तो इसका अभ्यास करता है भजन का। तो अभ्यास में जब रमण करता है, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। ये कौन सा अभ्यास है? भजन साधन का। साधन की प्रथम अवस्था में ही दुखों का नाश बताया गया है। साधन की प्रथम अवस्था में दुखों का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। ये साधन भक्ति के लक्षण हैं, क्लेशग्नि और शुभता। तो अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत हो जाता है। यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोत्पम। अब ये जो अभ्यास है ये कैसा है? ये शुरू में विष के समान लगता है। यत्तत् अग्रे विषम इव, विषम विषम विष की तरह, विषम इव, ये शुरू में प्रारंभ में विष की तरह से अनुभव होता है। अभ्यास करना, भजन करना कोई साधारण काम नहीं है। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना शुरू में लगेगा कि विष के समान है, जहर है, इतना कड़वा है, जीवा पर आएगा नहीं भगवान का नाम। और परिणामे अमृतोत्पम, इसका परिणाम अमृत की भांति है। हमको अनुभव नहीं हो रहा है अभी, लेकिन प्रमाण है शास्त्र, भगवान की वाणी है। अमृतोत्पम, अमृत से उपमा दी गई है उसकी परिणाम में। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ये वाला जो सुख है ये सात्विक कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि का मतलब है, क्योंकि ये वाला जो सुख है, आत्मबुद्धि का मतलब भगवान में लगी हुई बुद्धि। भगवान में जो लगी हुई है बुद्धि, उसकी प्रसन्नता के द्वारा उत्पन्न हुआ है। प्रसाद जम, जौ का मतलब है उत्पन्न होना। तो ये सुख उस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात उस बुद्धि में अनुभव हुआ है जो भगवान में लगी हुई है, आत्मबुद्धि। इसी को कहा गया सात्विक सुख। तो यहां पर हम लोगों ने 2 प्रकार के सुख की बात की, राजसिक सुख और सात्विक सुख। अब इसके बाद भगवान अगली लाइन में बता रहे हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो जो अब अक्षय सुख है, क्योंकि यह भी सात्विक सुख है, अभी सात्विक सुख से भी ऊपर कोई और सुख है जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, वो कैसे होगा? स ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म के साथ जब योग हो जाएगा। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? भोगों से जो अनासक्ति हो गई है, भोगों से जब अनासक्ति हो गई है संसार के, तो हमको जो सात्विक सुख मिलता है, इसमें भी अहम भाव का सूक्ष्म अंश रहता है। ये सुख जो है अंतिम सुख नहीं है, क्योंकि जब तत्व ज्ञान को अर्जित किया जाता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का अर्थ है तत्व जिज्ञासा, तो तत्व को जब अर्जित किया जाता है, तत्व ज्ञान को, तो उसमें भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार रह जाता है। उसको, वो अहंकार है मैं ज्ञानी हूं। और सत्व गुण का स्वभाव है, सत्व गुण का स्वभाव है कि उससे ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे सुख भी मिलता है। सत्व गुण से सुख मिलता है। जब भी हम कोई भी सत्व गुणी काम करेंगे, तो उससे हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसका स्वभाव है ही। जिस प्रकार से रजोगुण का और तमोगुण का भी अपना एक स्वभाव होता है, उसी प्रकार से इसका स्वभाव है। 14वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, सत्वम सुखे संजयति।
सत्व गुण सुख में लगाता है, सुख को उत्पन्न करता है और सुख के कारण बांध भी लेता है ये हमको। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, ये सत्व गुण जो है ये भी बांधने वाला है, हमको दो संबंध से बांधता है। हम लोग बंधन में बंधते हैं संबंध के द्वारा, और सत्व गुण के द्वारा दो वस्तुओं से हमारा संबंध हो जाता है। और वो सुख, वो कौन से हैं संबंध? दो, ज्ञान और सुख, ये दोनों। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद एक सुख की अनुभूति होती है, तो ज्ञान में बंधता है और सुख में बंध जाता है, ज्ञान से उत्पन्न सुख के अंदर। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो बुद्धि की प्रसन्नता है, बुद्धि में ज्ञान आया तो उससे प्रसन्नता उत्पन्न हुई, तो ज्ञान से भी बंध गया और सुख से भी बंध गया, दोनों से बंध गया। अब हमारा उद्देश्य तो बंधना नहीं है। हमने जीवन में जो तत्व के लिए जिज्ञासा की थी उसका उद्देश्य ये तो नहीं था कि संसार के बंधन में पड़े रहेंगे। हमारा उद्देश्य था इस बंधन से निकल जाएंगे और भगवान की सेवा हमको मिलेगी, प्रेम मिलेगा हमको भगवान का। लेकिन यदि हम तत्व ज्ञान में ही उलझ कर रह गए, यहीं अटक गए, क्योंकि ज्ञान में सुख मिल रहा है, और बड़े बड़े पंडित देखे जाते हैं कि वो ज्ञान की ही बातें बगाड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनके आचरण में, उनके भजन साधन में किसी प्रकार की भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं देखा जाता। वो केवल मात्र ज्ञानी बन के रह जाते हैं, और उस ज्ञान में भी कितना सुख है, बहुत सुख है उस ज्ञान में, तो वो भी बंधन का कारण है। क्योंकि सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ, सुख संगेन अर्थात सुख के द्वारा, सुख में आसक्ति के द्वारा, ज्ञान संगेन माने ज्ञान में आसक्ति के द्वारा, बधनाति ये सत्वगुण बांध लेता है। च अनघ, अनघ माने पापी, हे निष्पाप अर्जुन। अनघ, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, ये जो सत्वगुण है ये भी बहुत डेंजर है। जो माया के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको हम लोगों ने समझा है एक सोने की जंजीर है सत्वगुण, एक चांदी की जंजीर है रजोगुण, और लोहे की जंजीर है तमोगुण। तीनों ही बांधने वाले हैं, तीनों ही बांधने वाले हैं। तीनों प्रकार के सुख बांधेंगे, सात्विक सुख भी बांधेगा हमको, अगर हम उसमें आसक्त हो जाएंगे ज्ञान में और सुख में, तो हमें उससे भी ऊपर उठना है। तो इसी के लिए कह रहे हैं यहां पर कि जो हमारा एक अहंकार है, सूक्ष्म भाव, ये अहंकार क्या होगा सत्वगुण के अंदर, कि मैं ज्ञानी हूं और मैं सुखी हूं, ये अहंकार रह जाएगा। ज्ञानी हूं मैं और मैं सुखी हूं, और मुझको संसार के विषय आकृष्ट नहीं करते। इस प्रकार जो ये सूक्ष्म अहंकार है, इसका नाश करने के लिए ही कह रहे हैं भगवान ब्रह्म योग युक्त आत्मा, अर्थात वो जिसका ब्रह्म के साथ योग हो चुका है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है वो। तो इसी बात को भगवान ने दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में कहा था, समत्व बुद्धि, समत्वम योग उच्यते। यहां पर कहा ब्रह्म योग। इसी ब्रह्म योग को भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा था, समत्वम योग उच्यते। फिर 5वें अध्याय के 18वें, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि समदर्शी पुरुष को पंडित कहा था, पंडितः समदर्शिन है। 19वें श्लोक में कहा था कि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और अब यहां पर कह रहे हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा, अर्थात जिसकी आत्मा, जिसका चित्त ब्रह्म के साथ युक्त हो गया है। तो इस श्लोक में योग के 2 स्टेप्स बताए हैं। पहला है बाहरी पदार्थों से आसक्ति रहित होना। इस बाहरी पदार्थों से जब अनासक्त हो जाएगा तब उसको अनुभव होगा सात्विक सुख का। और दूसरा स्टेप है ब्रह्म योग से युक्त आत्मा, अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव।
ये परमात्मा तत्व का अनुभव चाहे ज्ञान मार्ग से हो, चाहे अष्टांग मार्ग से हो, अष्टांग योग के मार्ग से। तो ये दूसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप है संसारी विषयों से अनासक्ति, और दूसरा स्टेप है ज्ञान योग। क्योंकि वही व्यक्ति जो है ब्रह्म में और परमात्मा में स्थित कहा जाएगा, ब्रह्म में उसी की स्थिति होगी। तो ऐसा पुरुष ही सभी प्राणियों में एक परमात्मा का ही दर्शन करेगा। इसी बात को भगवान ने 7वें श्लोक में कहा था इसी अध्याय के, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कि सभी प्राणियों की जो आत्मा है उसको अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में दर्शन करता है। अर्थात जिस प्रकार उसको अपनी आत्मा प्रिय है उसी प्रकार सभी की आत्मा प्रिय हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति फिर उसका आचरण क्या होता है, सर्वभूतिते रतः। कर्म सन्यासी के लिए आगे आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे यही, सर्वभूतिते रतः। जब उसको प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव में उसी आत्मा का दर्शन हो रहा है तो वो सबके प्रति कल्याण की भावना रखने लगता है और फिर सबके कल्याण के लिए ही वो प्रयत्नशील हो जाता है। अब यहां पर लास्ट इसका पद है हमारा, सुखम अक्षयम अश्नुते। अब ब्रह्म योग से युक्त होने के बाद तो जब तक साधक सात्विक सुख का अनुभव करता रहता है उसके मन में, उसके अंतःकरण में अहम और मम, इन दोनों की सूक्ष्म भावना रहती है। ये जो अहम और मम है ये माया के अंदर माया की चीजें है। ये अज्ञान के कारण ही हमको ये होता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। हमारी बुद्धि में अहम और मम ये माया की देन है। मम अहम इति दुर्धिय, दुर्बुद्धि बोला गया है ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि में मैं और मेरा की भावना है। तो इसकी जो सूक्ष्म भावना है वो सात्विक सुख में भी रह जाती है। इसीलिए सात्विक सुख माया में ही कहा जाएगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी सत्वगुण से हुई है। और इसकी उत्पत्ति सत्वगुण से होने का कारण क्या था, आत्म विषयक बुद्धि जो है उसकी, परमात्मा में जो लगी हुई बुद्धि है, आत्म बुद्धि प्रसाद जम, उस प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला है यह सुख, बुद्धि की प्रसन्नता से। तो इसके बाद आगे बढ़कर साधक परमात्मा तत्व का अनुभव करता है, तभी उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसी सुख को भगवान ने 6ठे अध्याय में 21वें श्लोक में आत्यांतिक सुख कहा है। आत्यांतिक का मतलब होता है अंतिम, जो अंतिम सीमा है पराकाष्ठा सुख की। और 28वें श्लोक में 6ठे अध्याय के ही अत्यंत सुख कहा है। तो अक्षय सुख, अत्यंत सुख और आत्यांतिक सुख, ये तीनों ही पर्यायवाची मानने पड़ेंगे। अक्षय सुख, अत्यंत सुख और आत्यांतिक सुख, ये पर्यायवाची शब्द हो गए तीनों। अब विषय सुख की जो मात्रा है, विषय सुख की जो हमको अनुभव है वो होता है शरीर से। तो ये होगा हमको अहंकार तक, इसकी सीमा है अहंकार तक। हम लोग पहले बात कर चुके हैं विषय सुख की, कि जब अहंकार हो जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं धनवान हूं, तब उसकी अनुभूति होती है विषय सुख की। और यह अनुभव होता है जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हो जाता है, तो मन उसका भोग करता है उस सुख का, बुद्धि उसमें आसक्त हो जाती है और बुद्धि से अहंकार में जाकर यह भावना उठती है कि मैं सुखी हूं। तो ये जो सुख है यह है स्थूल सुख,
मैं सुखी हूं, यह भावना उठती है अहंकार वृत्ति के अंदर। तो इसके अंदर पूरा का पूरा अंतःकरण ही लगा हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन भोग कर रहा है, बुद्धि आसक्त हो रही है और अहंकार यह मान रहा है कि मैं सुखी हूं। अहंकार के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो अहंकार दो प्रकार का बताया है। स्थूल अहंकार है, जो स्थूल शरीर का है अहंकार, और सूक्ष्म शरीर का अहंकार है कि मैं पुरुष हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यह है कार्य कोटि का अहंकार। यही है मिथ्या अहंकार। तो जब तक इस अहंकार का त्याग नहीं होगा, इसी के कारण जो है हमारा अंतःकरण विमोहित है, और विमोहित होने का कारण है माया की दो वृत्तियां, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो जब तक हमारी आत्म तत्व में स्थिति नहीं हो सकती। दूसरा है जो हमारा शुद्ध अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। इसको हम बोल सकते हैं स्वरूप कोटि का अहंकार। तो दो प्रकार के अहंकार हो गए, एक कार्य कोटि का और एक स्वरूप कोटि का। अब सुषुप्ति काल में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो भी हमको एक सुख की प्राप्ति होती है, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ले। तो हमारा जो ये कार्य कोटि वाला अहंकार है, ये क्षीण हो जाता है। हमारी मन और बुद्धि, इंद्रियां तीनों सो जाती हैं, अविद्या में लीन हो जाती है। ऐसा कहा गया है, अविद्या में लीन हो जाती है। अविद्या माया की वृत्ति है, अविद्या के अंदर लीन हो जाती है ये। उस समय में स्वरूप कोटि का जो हमारा अशुद्ध अहंकार है, उसका एक आभास मिलता है, जिसके कारण जागने पर हमको यह अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया। कारण क्या था? कारण है क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। तो आत्मा का जो आनंद है वो उसके स्वरूप में निहित है। आत्मा का जो आनंद है वो उसके स्वरूप में निहित है। अब क्योंकि हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां सो गई हैं, निश्चेष्ट हो गई हैं, वो कोई कार्य नहीं कर रही हैं, तो उस समय में आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है, हल्का सा आभास उसका, वो अंतःकरण में प्रकाशित होता है। तब इस अंतःकरण के अंदर जो है आनंद का अनुभव महसूस होता है हमको। तो जो निद्रा का सुख है ये आभास मात्र है, सुख का आभास है ये। अब अगर इसी आभास को निरंतरता प्रदान कर दी जाए, अभी जो आत्मा है, आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो सुख है, अभी हमको निद्रा में उसका एक आभास मात्र मिलता है। अब यदि किसी प्रकार से हम लोग इस आभास को आभास ना करके और वास्तविक आनंद का उपभोग कर ले, तो वही है अक्षय सुख, आत्मा का जो सुख है। तो वो स्थिति कब बनेगी? वो स्थिति तब बनेगी जब हम अपना एक शुद्ध अहंकार को पोषित करेंगे। शुद्ध अहंकार हमारा है कि मैं कृष्णदास हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और इसको पोषित करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारी आत्मा स्वरूप, हमारी जो शक्ति, हमारे अंदर जो सत्चित आनंद है ये क्षुद्र मात्रा में है। तो हम किसी प्रकार से अपना सत अंश को बढ़ाएं, और सत अंश बढ़ता है हमारा भजन साधन करने से। संगनी वृत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे सारी सत्ता प्रकाशित होती है, अस्तित्व बनता है। तो वास्तव में यदि संगनी शक्ति को, सत अंश को प्रबल किया जाएगा तो हमारा यह अहंकार पोषित होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, स्वाभाविक रूप से। तब हमारे को अक्षय सुख की प्राप्ति होगी उसकी, जिसको कहा गया है अत्यंत सुख या आत्यंतिक सुख। तो आज हम लोगों ने 21वां श्लोक श्रवण किया, कल हम लोग 22वें श्लोक में चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।